Good morning students. In this video we discuss about basic of construction. So to start basic of construction, firstly we discuss about some basic tools जिनको हम यूज़ करते हैं to draw construction. Firstly कंपास के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं. इट्स वी हेल्प वी ड्रॉ सर्किल ऑफ एनी रेडियस एंड इट इज़ अ डिवाइडर. हम डिवाइडर को कैसे यूज़ करते हैं, इसका मेनली यूज़ क्या होता है वो भी हम सीखेंगे. एंड इट इज़ अ सेट स्क्वायर्स एंड हाउ कैन बी यूज सेट स्क्वायर इन कंस्ट्रक्शन, ये भी हम सीखेंगे. एंड इट इज़ अ प्रोटेक्टर एंड यू नो दैट विद द हेल्प प्रोटेक्टर वी कैन ड्रॉ एनी एंगल. एंड pencil, eraser, sharpener, everything do you know very well. So we discuss about how can we use divider in a construction and set square in a construction. So now start. Okay students, now we discuss how can we use divider in the construction. तो कंस्ट्रक्शन का जो बेसिक यूज़ हम कंस्ट्रक्शन में करते हैं इस डिवाइडर का, कि टू मेज़र एनी मेजरमेंट. सपोज इट इज़ अ ट्राइंगल ए बी सी एंड वी वांट टू मेज़र इट्स लेंथ ऑफ साइड. सो हाउ कैन बी मेज़र देम. वैसे तो हम डायरेक्टली स्केल का यूज़ करते हैं बट इज नॉट अ प्रॉपर वे. तो व्हाट इज़ द प्रॉपर वे? वी यूज़ अ डिवाइडर एंड take the distance in the divider with the equal to AC. Now we take the scale and one point at 0 and another. We observe that its length is approx 7.3 centimeter. So it is the help, इसकी हेल्प से हम किसी भी मेजरमेंट को एक्यूरेट यानी कि अप्रोक्स एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं. सपोज हमें BC की लेंथ मेजर करनी है तो विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ BC. And now we observe that the length of BC is approx 6.3 centimeter. So with the help of divider we can measure any length of any figure. So I sure use of divider you can clear. Now we discuss use of set square. Okay students, now we discuss use of set square. वैसे तो सेट ऑफ यूज ऑफ सेट स्क्वायर इज वेरी वाइड इन द कंस्ट्रक्शन, बट इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली फॉर इट्स टू यूजेस. सबसे पहला यूज जो उसका सबसे ज़्यादा होता है इन द कंस्ट्रक्शन, कि इसकी हेल्प से पहले तो ये दो स्क्वायर होते कौन से हैं. इट इज़ अ 45 डिग्री सेट स्क्वायर बिकॉज दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस टू एंगल्स आर 45 डिग्री. एंड इट इज़ अ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सेट स्क्वायर. इट इज़ 90 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री. तो वैसे तो हम सेट स्क्वायर की हेल्प से एंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो इसके दो सबसे ज़्यादा अच्छे यूज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे इन वीडियो में. उनमें से पहला यूज़ है कि विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन. सपोज यहाँ पर हमारे पास एक लाइन ए बी गिवन है, तो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर वी कैन ड्रॉ पैरेलल लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट P. तो स्टार्ट करते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे. हमारे पास दो सेट स्क्वायर हैं, आप किसी भी सेट स्क्वायर का यूज़ करोगे एक, और ये होती है इनकी फेयर सरफेस एंड इट इज़ अ रफ सरफेस. तो हमने इसकी फेयर सरफेस को लाइन के एलोंग पुट किया और हमने ध्यान रखा कि जो डॉट है वो रफ सरफेस के अंदर रहे, तो हमने इसको ऐसे एडजस्ट किया. नाउ वी यूज अनदर सेट स्क्वायर और हमने इन दोनों की रफ सरफेस को आपस में मिला दिया. अगेन रिपीट, हमने इन दोनों की रफ सरफेस को आपस में बिल्कुल एडजस्ट कर दिया. नाउ वी एडजस्ट अदर सेट स्क्वायर एंड नाउ वी फ्री दिस सेट स्क्वायर. या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे इस तरीके से ट्रेवल करेंगे कि ये पॉइंट के एलोंग आ जाए. तो वी एडजस्ट द सेट स्क्वायर एलोंग द पॉइंट and now we adjust this set square and remove another set square and we draw a line which is always parallel to given line. तो इस तरीके से with the help of set square we can draw parallel line.
तो ये इसका पहला यूज है जो कि हम कर सकते हैं। इसका दूसरा यूज वो भी काफी अच्छा है। नाउ वी डिस्कस इट्स सेकंड यूज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सेकंड यूज ऑफ सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर की हेल्प से हम किसी भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट का डायमीटर एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो वी हैव टू मेजर डायमीटर ऑफ द दिस कॉइन। तो हम कैसे मेजर करेंगे? हमने यहाँ पर दो सेट स्क्वायर और स्केल का यूज किया। हमने पहले सेट स्क्वायर को एग्जैक्ट नंबर पे पुट कर दिया, वो आपकी चॉइस है, आप किसी नंबर पे रख सकते हो। फिर हमने कॉइन रखा और दूसरे सेट को सेट किया, तो यू कैन सी दैट इट्स मेजरमेंट इज 1 2 एंड ये आपकी 4, यानी कि इसकी डायमीटर अप्रोक्स 2.4 सेंटीमीटर है। तो विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर वी कैन मेजर डायमीटर ऑफ एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। तो आई श्योर आपको सेट स्क्वायर के दोनों यूज क्लियर होंगे। नाउ वी डिस्कस अबाउट हाउ कैन वी ड्रॉ एंगल्स विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हाउ कैन वी ड्रॉ एंगल? With the help of protector we can draw two type of angle, one anti-clockwise and second clockwise. Anti-clockwise mean घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, clockwise mean घड़ी की डायरेक्शन में। आप देख सकते हो कि प्रोटेक्टर में दो तरह स्केलिंग होती है, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज स्केलिंग और एक होती है क्लॉकवाइज स्केलिंग। तो अगर हमें एंगल ड्रॉ करना है एंटी क्लॉकवाइज, देन वी यूज एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज के लिए आपको क्लॉकवाइज की जो मेजरमेंट है उसको यूज करना है। अब एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे? सपोज वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑन BC। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉइंट है आपको इससे और B को बिल्कुल ओवरलैप करना है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो इसकी राइट साइड वाली आप लाइन देख सकते हो, लाइन इसको BC के ऊपर ओवरलैप करना है, यानी कि BC को एक कवर कर ले। तो हमने इसको ऐसे पुट किया कि इसने BC को कवर कर लिया और डॉट ने B को कवर कर लिया। नाउ वी रीड द एंगल एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको जितनी भी डिग्री का एंगल बनाना हो, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 एंड सो ऑन, आप ड्रॉ कर सकते हो। सपोज वी हैव टू ड्रॉ एंगल 100 डिग्री, तो 100 एंटी क्लॉकवाइज स्केलिंग पे यहां पर है, तो इट्स मीन आप यहां पे एक डॉट लगाओगे एंड नाउ ज्वाइन इट टू बी। सो इट इज द एंगल ABC एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। नाउ हाउ कैन बी ड्रॉ एंगल क्लॉकवाइज? अगेन वही सेम प्रोसीजर, आपको पॉइंट Q को इससे ओवरलैप करना है और अब की बार आपको लेफ्ट साइड यूज करनी है। तो इट्स मीन हमने D को ऐसे पुट किया। Now we read the measurement clockwise 0 10 20 30 40 60 up to 180 and suppose we have to draw angle 80 डिग्री। तो 80 डिग्री यहां पर है, इट्स मीन एंड नाउ ज्वाइन इट टू Q। it is a point P, so angle PQR it is clockwise and its measurement is 80 डिग्री। तो आई श्योर आपको प्रोटेक्टर एंगल कैसे ड्रॉ करना है वो क्लियर हुआ होगा। नाउ विद सम बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस सम बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द बेसिक ऑफ कंस्ट्रक्शन इन विच हाउ कैन बी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी लाइन सेगमेंट। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली हर क्वेश्चन में वो डिस्कस करता है। तो सपोज वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहले इसका मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इट्स मीन वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद अ गिवन लाइन सेगमेंट, एंड बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी कि वो AB को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करे। सो हाउ कैन बी क्लियर दैट? तो सबसे पहले हमारे पास ये लाइन सेगमेंट AB है और हमें इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो पुट द कंपास एट B एंड टेकिंग डिस्टेंस द कंपास मोर देन हाफ ऑफ AB। यानी कि आपको जिस भी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हो तो उसके एक एंड पे आप कंपास रखोगे, डिस्टेंस लोगे मोर देन हाफ,
and draw two arc, one above the AB and second arc below the AB. And now with taking same distance, we put the compass at A and draw two arcs which cut the previous arcs at 2 points. And we name first point as P and second point as Q. And we rub extra arcs. Now we join P to Q. Now we join P to Q. It's mean PQ is a line which divide AB into two equal parts and making 90 degree angle also. तो इसको एक बार चेक करते हैं. आपको मैंने बताया था कि विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी कैन मेजर एनी लेंथ. तो हम इससे कोई भी मेजर कर सकते हैं. सबसे पहले मेजर करते हैं कि AB की लेंथ कितनी थी. तो हमने डिवाइडर में AB के इक्वल डिस्टेंस ली and now with the help of scale we measure length of AB. So we observe that its length is approx 9.8 centimeter. It's mean AB is equal to 9.8 centimeter approx. तो जो AC की वैल्यू है वो 9.8 की हाफ, 9.8 का हाफ मतलब 4.9 सेंटीमीटर होनी चाहिए. तो मेजर करते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ डिवाइडर वी मेजर AC. एंड नाउ तो आप देख सकते हो कि AC की लेंथ एग्जैक्ट 4.9 सेंटीमीटर. तो इट्स मीन AC इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर. तो सिमिलरली BC ऑल्सो 4.9 सेंटीमीटर. तो यानी कि ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है. तो PQ इज द बाइसेक्टर ऑफ AB. इट इज क्लियर. नाउ इन 90 डिग्री का एंगल है भी या नहीं, तो इसको श्योर करने के लिए हम सेट स्क्वायर का यूज कर सकते हैं. आप सेट स्क्वायर को इस पोजीशन में रख के देखो. अगर इसकी ये दोनों फेयर एजेस इसके अलोंग आ जाती हैं, आप देख सकते हो इट्स मीन दिस एंगल इज एग्जैक्ट 90 डिग्री. सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. तो इस तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो. इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन. In the next video we continue any other basic construction. Thank you very much.